आप सभी का सफलता क्लास पर स्वागत है। और मैं सफलता क्लास की मैथ फैकल्टी से बेटा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आप सभी को जो ध्यान देंगे, आप सभी को जो मैसेज करना है फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर अपना मैसेज टाइप करना है, जो भी मुझे टाइप करना है। जैसे अभी अनु चौधरी ने किया है गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर आप टाइप करेंगे मुझे। दूसरा, आप जो एडमिशन लिए हैं एफकेट के लिए हैं, चाहे सीडीएस के लिए, चाहे सीएपीएफ के लिए हैं, किसी के लिए हैं आपने, तो इसमें मैं बता देता हूँ सीडीएस का मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब सबसे ज्यादा इन तीनों चारों में जो हम बात करेंगे सीडीएस में। तो सीडीएफ का सिलेबस करने के बाद ऐसा कुछ नहीं बचता जिसमें कुछ आपके लिए मतलब आप न कर सके, चाहे एफकेट हो चाहे सीएपीएफ हो, सबके लिए कवर हो जाता है। सीएपीएफ में तो मैथमेटिक्स के मैं समझता हूँ 4 या 5 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो उसमें सीडीएस का इसे सिलेबस यदि आप कर लेते हैं कंप्लीट मेरे साथ, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जैसे आप न करके आए। दूसरा देखो, मैं पहले फर्स्ट सीडीएस के लिए आपको बता देता हूँ। सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आप सभी जानते हो। और ये भी वेल एक्सप्लेन्ड है पहले से कि ऑफिसर बनता है कैंडिडेट सिलेक्शन आफ्टर द सिलेक्शन और कमीशन में जाता है, ये भी आप जानते हैं सब स्टूडेंट। मैथमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीडीएस के लिए। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर 100 पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं बेटा और 100 मार्क्स होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। और आपका सेकंड पेपर तभी चेक होगा जब आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। फर्स्ट पेपर का एक मिनिमम क्राइटेरिया कमीशन डिसाइड करता है कि किस क्राइटेरिया के अंदर आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हुआ है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है उसका 33%, 20%, 25%, 5%, 10%, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी कमीशन डिसाइड करता है कि किस हमें कहाँ तक ये फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग रखना है। तो जब आपका फर्स्ट पेपर पास हो जाएगा तभी बेटा आपका सेकंड पेपर चेक होगा। आपका यदि फर्स्ट पेपर पास नहीं होता तो चाहे आपका सेकंड पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना सही, ध्यान रखना सेकंड पेपर आपका चेक नहीं होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स को पास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेटा मैथमेटिक्स को पास करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, 2 सेक्शन है हमारे यहाँ पर, और इन 2 सेक्शन में अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स, तो यदि मैं सीडीएस की बात करूं तो नो डाउट एडवांस मैथमेटिक्स ज्यादा रहता है बेटा। इसमें मेनली जो टॉपिक रहते हैं हमारे वो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये 4 टॉपिक रहते हैं सीडीएस में, जहां पर 70 क्वेश्चन अकेले इन 4 टॉपिक से रहते हैं। 100 में से 70 क्वेश्चन अकेले इन 4 चैप्टर से रहते हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन रहते हैं वो अर्थमेटिक से रहते हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन रहते हैं बेटा वो अर्थमेटिक से रहते हैं। लेकिन इसका उल्टा यदि मैं एफकेट की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारा अर्थमेटिक ही रहता है जो भी है। एडवांस के हल्के फुल्के क्वेश्चन एलजेब्रा के आते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते एफकेट में, लेकिन हाँ अर्थमेटिक उसमें आता है, तो अर्थमेटिक उसमें कवर हो जाता है। सीएपीएफ की बात करूंगा तो मेनली सीएपीएफ में जो रहता है वो हल्का फुल्के 1-2 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। और वहाँ पाई चार्ट पर क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम, और या फिर स्टैटिक्स का क्वेश्चन रहता है, स्टैटिक्स के पोर्शन से क्वेश्चन रहता है। तो वहां पे बस सीएपीएफ की मैं बात करूंगा तो मेनली बस हल्का मुल्का अर्थमेटिक है, बिल्कुल हल्का फुल्का अर्थमेटिक, और ये डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिक्स, बस 3 ही टॉपिक हैं जो सीएपीएफ में पूछे जाते हैं। तो अर्थमेटिक इनमें तीनों में कॉमन है बेटा, अर्थमेटिक इन तीनों में कॉमन है। तो मैं पहले आपको अर्थमेटिक शुरू करूंगा, और अर्थमेटिक में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट रहती है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एफकेट हो, उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई और एसआई, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, जहां से क्वेश्चन रहता ही है, यहाँ से क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। इसके बाद रेशो, एवरेज, ये टॉपिक है हमारे जो आगे चलेंगे। तो बेटा इसमें हम परसेंटेज शुरू करेंगे आज की क्लास में। तो पहले तो जितने भी बच्चे हैं एक बार मुझे फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर प्राइवेटली मुझे आप मैसेज करिए। जितने भी बच्चे हैं बेटा, जो भी बच्चे हैं मेरे साथ, कि जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आई या नहीं आई, और उसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ परसेंटेज, और इस उम्मीद के साथ शुरू कर रहा हूँ, परसेंटेज नहीं पूरे बैच को मैं इस उम्मीद के साथ शुरू कर रहा हूँ कि जितने बच्चे भी इस बैच में बैठे हुए हैं मेरे में, उन सबका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय है, 100% सिलेक्शन तय है। आपको मेरे साथ मेहनत करनी है,
जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे ज्यादा मेहनत बेटा आपको करनी। ऋषभ ठाकुर बिल्कुल, फिर आयुष शर्मा, अनु चौधरी, विजय वाजपेयी और स्नेहिल, आयुष, कुणाल, ये स्टूडेंट हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सभी। और ऋषभ प्लीज जो स्टूडेंट हमारे मैसेज हैंड रेज कर रहे हैं वो प्लीज अपना मैसेज टाइप करेंगे faculty_मैसेज पर, faculty_मैसेज पर। तो जो अर्थमेटिक मैं कराऊंगा उसमें CDS के लिए आप कोई भी पेपर उठा लेना, कोई भी पेपर। अखिल बिल्कुल, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन faculty_मैसेज, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन faculty_मैसेज प्राइवेटली प्लीज, ध्यान दो। तो उसमें अर्थमेटिक के बाद जो एडवांस कराऊंगा तो एडवांस वो सारा का सारा ऑलमोस्ट CDS में और FCAT में रहता है। तो लेवल नो डाउट CDS का ही अच्छा रहता है, जहाँ 100 क्वेश्चन रहते हैं। पेपर से प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरे साथ जो मैं पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिस करनी है, तरीके मेरे सीखने हैं और क्वेश्चन अपने रखने हैं जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस उम्मीद के साथ कि जितने बच्चे इस बैच में बैठे हुए हैं उन सबका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय है। तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। परसेंटेज कैलकुलेशन ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज, ध्यान देंगे। अखिल कुमार, कैलकुलेशन ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज। अखिल जी जो भी आपको पूछना है वो faculty_मैसेज पर मोर में जाके वहाँ चैट का बटन आता है, चैट आएगा, एक स्विच आएगा, वहाँ पे आप प्राइवेटली faculty_मैसेज पर आप टाइप कर सकते हैं। अखिल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जैसे सर ने आपको समझाया है, और अभी अंकित टंडन सर आपको सारा बता के गए कि किस तरह आपको ऐप का एप्लीकेशन रखना है, किस तरह आपको ऐप को ओपन करना है, किस तरह कंटेंट निकालना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने जो अपना कंटेंट है वो अपलोड कर दिया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दोनों टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं बेटा CDS वाले इस बैच में। तो आप वहां जाके उसमें ऐप में एप्लीकेशन जाकर देख सकते हैं। कितने बच्चों ने देख लिया है बेटा, कितने बच्चों ने असाइनमेंट देख लिया है? किसी को मिला बेटा असाइनमेंट? अनु चौधरी, कुणाल, सरगम, अनु चौधरी के पास है असाइनमेंट। प्रिया, मिल गया, चलो तो डोंट चेक, चेक नहीं किया, डिडंट शो बेटा, चेक करिए प्लीज। आयुष शर्मा चेक करिए बेटा, प्लीज चेक करिए। चेक करिए। तो बेटा शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान दो। परसेंटेज कैलकुलेशन ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज। 100 पर गणना ही प्रतिशत कहलाता है, दोनों में कहेंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। कैलकुलेशन ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज। 100 पर गणना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे 100 में से 10 पार्ट, 100 में से 10 पार्ट तो कहेंगे 10%, 100 में से 20 पार्ट कहेंगे 20%, 100 में से कहेंगे 25 तो कहेंगे 25%, 100 में से 35 तो कहेंगे 35%, 100 में से 12.5 दैट इज 12.5%। देन कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज। ध्यान से समझेंगे बेटा इस चीज को। यहाँ पे यदि मैं कहूँ एक का मतलब क्या होता है बेटा? 100%। एक का मतलब होता है बेटा 100%, 100 भाग को। जब एक का मतलब 100% है, और यदि मैं आपसे कहूँ 2 का मतलब क्या होगा? 200%, 3 का मतलब क्या होगा? 300%, 4 का मतलब क्या होगा? 400%। यानी कि एक की वैल्यू 100% के बराबर है, तो इसको बस हम मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी पूछता है, 2 पूछता है तो 200%, 3 पूछता है 300%, 4 पूछता है 400%, 5 पूछता है 500%। ये बात आपको मेरी ध्यान रखनी है। 1/2 का मतलब है कि 2 में से एक पार्ट, 2 में से एक पार्ट, तो 100 में से कितने पार्ट? 100 में से कितने पार्ट? 50%। 1/3 ध्यान देंगे, 3 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग? 33 एंड 1/3%। 1/4, 1/4, 4 में से एक पार्ट, 4 में से एक पार्ट, तो 100 में से कितने पार्ट? 25%। 1/5, 5 में से एक पार्ट, तो बेटा 100 में से कितने पार्ट? 20 पार्ट। 1/6, 6 में से एक पार्ट, तो 100 में से कितने पार्ट? 16 एंड 2/3%। 1/7, 7 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग? 14 एंड 2/7%। 1/8, 8 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग? 12.5%।
12.5%। 1/9, 9 में से एक भाग तो 100 में से कितने भाग, 11 एंड 1/9%। ये चीज बेटा हमने आपको बताई, ध्यान देंगे। ये सारी चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। ये याद रखनी है कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बेटा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से हम डिवाइड करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट कि ये मैंने बताया आपको। अब यदि मैं आपसे ऐसा बोलूं कि बेटा यदि हमें दे दिया, यहीं से शुरू करते हैं नीचे से, 44 एंड 4/9%, यदि आपको ऐसा दे दिया 44 एंड 4/9%, 44 सही 4/9%। ध्यान देंगे सभी बच्चे, तो ये 44 11 का कितने गुना है, 4 गुना है। ये 44 11 का 4 गुना है, और ये 4 1 का भी 4 गुना है। यानी कि ये वाली जो हमारी परसेंटेज है, ये इस परसेंटेज का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। ये जो हमारी परसेंटेज है, ये इस परसेंटेज का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। तो हमारी जो फ्रैक्शन क्या थी, 1/9 थी, तो अब हमारी फ्रैक्शन भी 4 गुनी 4 टाइम हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, 4/9। ये बेटा 4/9। दूसरा, अब जैसे ये है, यदि मैं कहूँ आपसे 37 एंड 1/2%, 37 12 का कितने गुना है, 3 गुना, 12 3 या 36, कितना बचा 1.5, यानी कि 1.5 का मतलब 3/2। अब इसका 2 ध्यान देंगे, 3 गुना क्या होगा, 3/2। जब मैं 36 में 3/2 जोड़ूंगा तो 37.5 आ जाएगा, 36 और 1.5 37.5। तो ये जो परसेंटेज है हमारी बेटा, वो इसकी कितनी गुनी हो गई बेटा, 3 गुनी हो गई। तो फ्रैक्शन भी 3 गुनी होगी, तो इसको क्या लिख देंगे बेटा हम, 3/8, 3/8। दूसरा ध्यान देंगे, 14 सही 2/7%, जब मैं कहूँ 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 14 का कितने गुना है, 4 गुना है, 14 चौका 56, कितना बचा 1 एंड 1/7 बचा, 1 एंड 1/7 यानी 8/7। तो जहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये 8/7 हो जाएगा। 56 में मैं 8/7 जोड़ूंगा तो 57 सही 1/7% हो जाएगा। यानी कि ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का 4 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, तो हमारा फ्रैक्शन भी बेटा 4 गुना होगा। दैट इज कह सकते हैं 4/7, 4/7 ये है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, जैसे मैंने कहा आपको 1 हमारा 4 आ जाता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे आपको याद होना चाहिए। तो कितना हो गया, 25% हो गया। यदि मैं कहूँ कि हमारे पास 12.5% आता है, ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 12 दूनी 24 और 25, 25/2 इंटू 1/100 से डिवाइड करेंगे, 1/8। देखो 12.5% 1/8 के बाद मैंने आपको बताया है। लेकिन ये काम आपको करने की शायद एग्जाम में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको ओरली याद होनी चाहिए। ये चीज बेटा आपको ओरली याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक बोलो बेटा, क्लियर सभी बच्चे बताओ। अभी स्टूडेंट प्लीज टेल मी फास्ट। क्लियर, अनु चौधरी क्लियर, अनय प्रसाद क्लियर, आयुष शर्मा क्लियर, अनंत बिष्ट क्लियर, विवेक राय क्लियर, और बोलो बेटा, सरगम क्लियर, प्रिय रंजन क्लियर, विजय वाजपेयी क्लियर। तो बेटा मैं इनको अब उधर लिखता हूँ, शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा, और स्टूडेंट को लाओ बेटा। देखो आप मैसेज करेंगे फैकल्टी_मैसेज पर, फैकल्टी_मैसेज पर टाइप करें 1/7 का बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 1/7। ध्यान देंगे ये कुणाल, देखो बेटा 1/7 इंटू 100 बेटा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 100/7 हो जाएगा, 7/100, 100/7 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 बेटा, 3 7 4 जा 28, 2 बचा 14 एंड 2/7%, 14 एंड 2/7%। अब देखो इसका 4 गुना करेंगे आप। अब मैं आपसे कहा कि 14 एंड 2/7%, इसका 4 गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा बेटा, एंड 8/7%। अब इसको क्या ले सकते हैं आप,
इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 56 और 1 57, 7 एकम 7, 57 सही 1/7%। तो ये इसका 4 गुना हुआ, ये इसका 4 गुना है। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, ये हमारा फ्रैक्शन 1/7 था। तो बेटा क्या हो जाएगा 4/7, 4/7। बोलो कुणाल, क्लियर बेटा, क्लियर कुणाल, थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेलकम। आखिर तो बेटा कुछ बच्चे अभी मैसेज नहीं कर पा रहे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो हैंड रेस किए हुए हैं, अखिल कुमार हैं और भी स्टूडेंट हैं, बार बार कर रहे हैं। ये प्लीज फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर टाइप करिए, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर ही टाइप करें। देखो बेटा आपको जो भी पूछना है मुझे फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर टाइप करके पूछना है। जितनी बार भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो क्या ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं, आपको याद रहेगा सबको। 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33 and 1/3%, 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16 and 2/3%, 1/7, 14 and 2/7%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11 and 1/9%। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया। अब इसको हमने बताया था सिर्फ 4 टाइम्स, इसका 4 गुना करो 44 एंड 4/9%। तो ये बताया मैंने आपको 4/9, 37 एंड 1/2%, 3 टाइम्स 3/8। यहाँ बताया मैंने 57, 1/7%, कितने गुना है, 3 गुना है, सॉरी 4 गुना, 4/7। ये आपको इस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं आप, जैसे भी होता है कहीं से भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, बिल्कुल वो आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। लेकिन आपको ये वाली चीजें याद होनी चाहिए ओरल, ये आपको ओरल याद होनी चाहिए बेटा। फटाफट से जल्दी से नोट करिए और फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। कॉपी हो गया, हर्षवर्धन चौहान 1/7। देखो बेटा 1/7 मैंने बताया था, 1/7 इंटू 100 क्या हो जाएगा 100/7। हर्षवर्धन ध्यान दो बेटा, इसको 7 7 3 7 4 28, 14 एंड 2/7%, 1/7 लिख लिया बेटा मैंने, ये इस तरह लिख दिया। हर्षवर्धन ध्यान देंगे भैया, इसको 1/7 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक परसेंटेज में चेंज हो गया। अब यदि मैं आपसे कहूं क्या मैं इसको लिखता हूं, कितना ध्यान देंगे, 57 एंड 1/7%। इसका ये 4 टाइम है, इसका ये 4 टाइम है, देख लो 14 4 56 और 4 2 8, 8/7 को हम 1/7 एंड 1/7 लिख सकते हैं। तो 56 और 1 57 सही, 1/7। अब ये 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, इसका भी 4 गुना करेंगे तो 4/7। तो ये 4/7 किसके बराबर हुआ, 57 एंड 1/7% के बराबर हुआ। हर्षवर्धन बोलो बेटा, क्लियर, हर्षवर्धन, चलो ठीक है बेटा। हाँ सबने कॉपी कर लिया, सबने बेटा कॉपी किया, डन, यस सर। कॉपी, ऋषभ ठाकुर कॉपी, अखिल कुमार बेटा प्लीज फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर टाइप करिए। चलो ठीक बेटा, बस मुझे साथ साथ केवल कमेंट करते रहना जो समझ में आ जाए आपको तुरंत, और मुझे प्लीज
आप मुझे कमेंट करेंगे, आपके कमेंट ही हमारी एनर्जी बनते हैं बेटा। ऑनलाइन क्लास में ध्यान रहे, आपके कमेंट ही हमारी, हाँ आपके, यस आशुतोष, आशुतोष मिश्रा, हाँ आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके मुझे कमेंट मिल रहे हैं। मिस्टर आशुतोष मिश्रा, यस यस बेटा यस। तो शुरू करें। कितने स्टूडेंट के पास बेटा असाइनमेंट अभी प्रेजेंट में है? कितने स्टूडेंट के पास प्रेजेंट में असाइनमेंट है, या क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे व्हाइट बोर्ड पर? सफलता ऐप पर हमने असाइनमेंट अपलोड करा दिया है। हाँ ये कह रहे हैं, स्नेहिल कह रहे हैं है सर, अनु चौधरी है, और बच्चे बताएंगे बेटा। नहीं मिला ऐप पे अभी? नहीं बेटा ऐप पे मिल गया है, मुदित के पास है। आशुतोष कह रहे हैं सर नहीं मिला, और बच्चे बताएं प्लीज। नहीं मिला, प्रिय रंजन। तो बेटा ये सफलता ऐप पर आप आज ये निकाल लेंगे, आज में। अच्छा ऐप नहीं है कुणाल, वो नोट्स नहीं है, वो हमारा असाइनमेंट है क्वेश्चन वाला, कोई दिक्कत नहीं, वही है कुणाल। हाँ बेटा और बोलो जल्दी। तो क्वेश्चन लिखाने पड़ेंगे क्या? सीडीएस नवंबर मास्टर बैच में पढ़े हुए हैं, क्लासरूम नोट्स पढ़े हुए हैं बेटा, सीडीएस मास्टर बैच में। हो गया डाउनलोड, जल्दी करो बेटा जल्दी करो, डाउनलोड मिल गया सबको, धीरे धीरे मिल रहा है बेटा, शाबाश। सीडीएस मास्टर कोर्स से लिखा हुआ उसमें बेटा, कंटेंट में जाके देखिए। मिल गया, सभी स्टूडेंट को मिल गया बेटा। हाँ वही परसेंटेज वाला वही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सरगम, कोई दिक्कत नहीं, वही है बेटा। सीडीएस वाले में देखो, सीडीएस मास्टर कोर्स, सीडीएस मास्टर कोर्स वाले में देखो, सीडीएस वाले में देख लो, मिल जाएगा सबको बेटा। सरगम ये बच्चे बताएंगे बेटा, बताओ जल्दी फटाफट। आशुतोष मिश्रा असाइनमेंट मिल गया? हर्षवर्धन, कुणाल, विजय, प्रियरंजन, सरगम, विवेक, अनंत, आयुष शर्मा, अनु चौधरी, बताओ जल्दी फटाफट सभी बच्चे मुझे बेटा। मिल गया? यह सबके पास है बेटा, इसका मतलब। चलो तो मैं शुरू करता हूं, बाइलिंगुअल है, दोनों में है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a number is added to 37.5% of itself, 37.5% of itself, the result is 132, find the number। यदि किसी संख्या में 37.5% जोड़ा जाए तो परिणाम 132 ज्ञात होता है, तो परिणाम 132 ज्ञात होता है, तो संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ा जाए तो परिणाम 132 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा, संख्या के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है सीडीएस में, कुछ क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से बाद में मैं कराऊंगा आपको अलग से थोड़े से, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान दो, नंबर मैंने बेटा एक्स मान लिया,
नंबर मैंने x मान लिया और x में कितना जोड़ा जाए इसका 37%, 37.5 ले सकते हैं इसको, जोड़ा जाए तो हमें रिजल्ट कितना मिलता है, परिणाम 132 मिलता है बेटा, 132 मिलता है। ध्यान देंगे, मैंने नंबर x मान लिया और x में मैं उसका 37.5% जोड़ूंगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 132 मिलेगा। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, x प्लस 37.5% का मतलब हो गया हमारा 3/8, यानी कि x का 3/8 इक्वल टू 132 हो जाएगा। 8x प्लस 3x अपॉन 8 इक्वल टू 132, 11x अपॉन 8 इक्वल टू 132, तो x इक्वल टू आ जाएगा 132 इंटू 8/11, ये आ गया। अब 11 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा, 12 पे गए, x इक्वल टू 96, आंसर हमारा 96 आया बेटा, आंसर हमारा 96 आया। बोलो बेटा क्लियर, 96, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। नंबर मैंने x मान लिया और x का 37.5% इसमें जोड़ दिया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 132, रिजल्ट 132 आना चाहिए, 132। x प्लस x का 37.5% 3/8 132, ये बेटा 8x प्लस 3x/8 इक्वल टू 132, देन 11x/8 इक्वल टू 132, तो x इक्वल टू 132 इंटू 8/11, यानी कि हमने 11 से 12 पे डिवाइड किया, 12 8 96, दैट इज आंसर। क्लियर, क्लियर हर्षवर्धन, क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा। लेकिन बेटा ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना, ये काम बेटा आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या करना है अनीता ठाकुर, ध्यान देंगे, एग्जाम में बिल्कुल बेटा ये काम आपको नहीं करना। क्या करना है एग्जाम में वो मैं आपको बताता हूँ। 37.5% मैंने बोला, 37.5% का मतलब मैंने आपको बताया अभी 3/8, 3/8, 37.5% 3/8 मैंने आपको समझाया। ध्यान दो बेटा, ये हमारा मूल ओरिजिनल नंबर 8 है, ओरिजिनल नंबर बेटा 8 है, और ये 3 जो होता है ये 8 का 37.5%, 37.5% होता है, 3 8 का 37.5% होता है। तो अब इसमें ओरिजिनल नंबर में ये जोड़ेंगे हम 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 11 आएगा, और क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 132, 11 यूनिट की वैल्यू 132 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 132/11, कितना आ गया, ये 12 आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, और हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 8 है बेटा, तो 8 यूनिट की वैल्यू 96 आंसर। इतना करना है बस केवल, देखो 37.5% 3/8, ओरिजिन नंबर 8 है। अब इसमें क्या जोड़ा हमने, 3 जोड़ा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11, और 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 132 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 132 बट्टे 11 के बराबर होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर होगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू 12 96 के बराबर होगी आंसर। बोलो बेटा सभी क्लियर, कौन सा मेथड सही लगा, अनंत, मुदित, ऋषभ, विवेक, आशुतोष, अनय, कौन सा मेथड सही लगा बताइए बेटा, सभी बच्चे बताइए प्लीज। क्लियर सर, सेकंड मेथड, अनु चौधरी, हर्षवर्धन, सेकंड इजी लगा, सेकंड मेथड सर, सेकंड, वेरी गुड, सेकंड से ही करना है बेटा। तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल जो हमारे मेथड है, कॉन्सेप्चुअल जो मेथड है बेटा, ये आपको बिल्कुल नहीं करने, पूरा अर्थमेटिक रेशो पे बेस्ड है अनीता ठाकुर, पूरा अर्थमेटिक बेटा रेशो पे बेस्ड है। यदि हमें रेशो का ज्ञान है, रेशो की नॉलेज है, तो पूरा अर्थमेटिक खत्म रेशो पे हो जाएगा, कहीं किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अनीता प्लीज टाइप योर मैसेज फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज प्राइवेटली, अनीता ठाकुर फास्ट, फिर से करा दें, ऋषभ ध्यान दो बेटा, ऋषभ ध्यान दो, 37.5%, 37.5% 3/8 हमारी, और ये नंबर 8 है, मूल संख्या 8 है, 8 में ऊपर वाली जो नंबर है जोड़ने को कहा है तो जोड़ लो, और घटाने को कहा है तो घटा दो। 8 में जोड़ने को कहा गया तो 8 और 3 11 हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 132,
तो 11 यूनिट की वैल्यू 132 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से डिवाइड करूंगा तो 12 के बराबर आई। 1 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर, तो 8 यूनिट की वैल्यू बेटा 96 के बराबर। आंसर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा, if 57 and 1/7% of a number is subtracted from the number, the result is 42, then find the original number, then find the original number। यदि किसी संख्या में उसका 57 सही 1/7% घटाया जाए तो परिणाम 42 प्राप्त होता है, तो परिणाम 42 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। ध्यान दो बेटा, 57 एंड 1/7%, ये कितना बताया हमने आपको? 57 एंड 1/7%, 4/7 बताया। 4/7 मूल संख्या 7 है, मूल संख्या 7 है, और 7 में से कितना घटाया? 4 घटाया। 7 में से 4 घटाया कितना आया? 3। और क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 14 के बराबर होगी। 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 98 के बराबर होगी। और यही बेटा आंसर 98। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। ये क्या नाम है इनका? ये मिस्टर ऋषभ, ऋषभ ठाकुर बेटा। क्लियर? ऋषभ ठाकुर, ऋषभ बताएंगे? हाँ नीता, अनीता प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपने हैंड रेज कर रखा है सुबह से ही बेटा। प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी _ मैसेज। मोर में जाके वहां पर चैट का एक स्विच होगा, एक बटन होगा, उस पर आप फैकल्टी _ मैसेज पर टाइप करिए। ऋषभ डन। सभी बच्चे बताइए बेटा क्लियर, सभी स्टूडेंट बताएंगे बेटा क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, if 128 is added to a number, if 128 is added to a number, then number becomes 57 and ये बेटा थोड़ा टाइपिंग एरर है, सही कर लेना। 157 and 1/7%, टाइपिंग एरर है, सही कर लेना थोड़ा इसको। if 128 is added to a number, then number becomes 157 and 1/7% of itself, find the number। किसी संख्या में 128 जोड़ने पर, किसी संख्या में 128 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 100% से ऊपर है। अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में देखो बेटा कैसे चेंज करते हैं इसको। इसको लिख दिया 100% प्लस 57 एंड 1/7%, 100% प्लस 57 1/7%। 100% देखो किसके बराबर है? 100% बेटा 1 के बराबर है, तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस 57 एंड 1/7% किसके बराबर है? 4/7, इसको लिख दिया 4/7, तो क्या हो जाएगा? 11/7। 11/7 ये 157 एंड 1/7% 11/7 के इक्वल हुआ। अब हमने क्या बोला? 128 is added to the number, then number becomes 157 and 1/7%। ध्यान दो बेटा, 7 में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए? क्योंकि 11 7 का 157 सही 1/7% हो जाता है। 11 7 का 157 सही 1/7% हो जाता है, 100 से ऊपर गया बेटा। तो 7 में क्या जोड़ूं कि 11 मिल जाए? 4। और बेटा क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया? 128। 4 यूनिट की वैल्यू 128 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 32 के बराबर है, मूल संख्या 7 है, 7 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 की 21 और 22 224 के बराबर है। आंसर हमारा 224 224, ऑप्शन सी इज राइट। आशुतोष मिश्रा बिल्कुल सही बेटा। बोलो बेटा सभी बच्चे बोलो, सभी बच्चे बोलो। डन। दोबारा यस, हिमांशी, हिमानी ध्यान दो। हाँ बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 157 दोबारा समझो बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा बिल्कुल हमें बहुत। हाँ प्लीज एक बार फिर से समझा दो। बिल्कुल समझाते हैं अनीता, ध्यान दो। अनीता ठाकुर, बिल्कुल अनीता ठाकुर
157 एंड 1/7%। बेटा इसको क्या लिखेंगे, 100% प्लस 57 एंड 1/7%। अब मैंने आपको बताया 100% बेटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। 57 एंड 1/7% बेटा 4/7 के इक्वल होता है, तो मैंने बेटा इसको 4/7 लिख दिया। सॉल्व करेंगे, 7 बन जा 7 प्लस 4 11/7। अब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 है। अब हमारा जो ओरिजिनल नंबर बेटा 7 है, ये अभी बताता हूँ बेटा। 7 है, साथ में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए, साथ में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए बेटा 4। 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया, 128। 4 यूनिट की वैल्यू 128 के बराबर है, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर होगी। और हमारा नंबर 7 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू बेटा 224 के बराबर होगी। हाँ बेटा ध्यान दो आशुतोष मिश्रा, ये देखो बेटा हमें ये वाली चीजें याद है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, आपको बेटा ये याद करनी पड़ेंगी। और आप जानते हो इस 157 सही 1/7%। देखो थोड़ा समझाता हूं, ये कॉपी कर लिया आपने, कॉपी कर लिया सबने, कॉपी करिए। देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, अभी कॉपी कर लिया, कॉपी करिए, जल्दी समझाता हूँ फिर मैं। आशुतोष मिश्रा, आशुतोष बेटा अभी समझाता हूँ, कॉपी करिए फटाफट इस चीज को। ये आशुतोष जी पूछ रहे हैं सर ये डायरेक्ट कैसे है, बेटा मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा ये। बेटा डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या नाम है आशुतोष, डायरेक्ट नहीं कर सकते। इस चीज को आप डायरेक्ट दिमाग में कर सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूं अभी। जैसे मैंने आपको बताया जो आने वाले 137 एंड 1/2%, ये चीज है बेटा, ध्यान दो। हाँ बेटा ध्यान दो, अब इसको क्या ले सकते हो आप, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। ये 100% हो गया प्लस 37 सही 1/2%। अब ये 100% किसके बराबर है, 1 के बराबर है बेटा। और 37 सही 1/2% किसके बराबर है, 3/8 के बराबर है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 11/8, 11/8। ये तो हम बात करें बेटा, वन मान लो 144 4/9%, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया बेटा। अब इसको क्या ले सकते हो आप, 100% प्लस 44 एंड 4/9%। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये किसके बराबर है, देखो ये बताया था 4/9 के बराबर, 4/9 के बराबर। 9 मतलब 9 प्लस 4 13/8 आ गया। ये तो बेटा 13/9, सॉरी 13/9। यदि मैं आपसे कहूं यहीं पर 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% मैंने कर दिया, तो क्या होगा, इसको चेंज करेंगे 100% प्लस 16 सही 2/3%। ये आपको हमने 1 बताया प्लस, और 16 सही 2/3% 1/6 बताया, ये हो गया 7/6, 7/7/6। अब हमें जरूरत है, मान लो ये हमें जरूरत है 357 सही 1/7%, 357 सही 1/7%। ध्यान देना बेटा, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 300% प्लस 57 सही 1/7%। अब 300% किसके बराबर है, 100% 1 के बराबर है, तो 300% बेटा 3 के बराबर हो जाएगा। 100% 1 के बराबर है, 300% 3 के बराबर, और 57 सही 1/7% बेटा 4/7 के बराबर। 7 या 21, 21 और 4 कितना होगा, 25/7, 25/7। बोलो बेटा क्लियर, आशुतोष सभी बच्चे बताएं। तो चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया, ये आप यदि आपको दिमाग में क्लियर, तो सारी चीजें डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। क्लियर, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे बोलेंगे बेटा एक बार क्लियर प्लीज। क्लियर, क्लियर सर क्लियर। अनीता, स्वप्निल, अनीता ठाकुर ने, ठीक है क्लियर बेटा। स्वप्निल, क्लियर। अखिल कुमार क्लियर, बिल्कुल। प्रिय रंजन क्लियर। चलो ठीक बेटा ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति, ए मैन डोनेट्स 4% ऑफ हिज इनकम इन ए चैरिटी। ए मैन डोनेट्स 4% ऑफ हिज इनकम इन ए चैरिटी एंड डिपॉजिट 10% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक। इफ ही स्टिल हैज 21600 रुपीज लेफ्ट विद हम, देन फाइंड हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 4%, एक व्यक्ति अपनी आय का 4% दान करता है, शेष का 10% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 21,600 रुपए शेष हो तो उसकी आय क्या होगी? तो उसकी आय क्या होगी? देखो बेटा ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्लीज समझेंगे। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर रेस्ट 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 हर जगह लिखा हो, रेस्ट 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 हर जगह लिखा हो, और दूसरी तरह का लिखा है कि कुछ पहले लिख दिया 10% वहां जमा करता है, 20% वहां जमा करता है, फिर रेस्ट का, शेष का 30% वहां, 40% यहाँ, बीच में एक बार ही रेस्ट होता है बस केवल, बाकी दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, 2 या 3 पार्ट में जो भी है। तो यहाँ पर हर जगह रेस्ट रेस्ट लिखा हुआ है। क्या बोला है हमसे कि ए मैन डोनेट्स 4% ऑफ हिज इनकम इन ए चैरिटी एंड डिपॉजिट 10% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक, यानी कि रेस्ट का 10% बैंक में जमा करता है। इफ ही स्टिल हैज 21600 रुपीज, उसके पास अभी भी 21,600 रुपए शेष हो, देन फाइंड हिज इनकम, तो उसकी आय क्या होगी? देखो बेटा ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने उसकी इनकम बेटा एक्स मान ली। अब सबसे पहली बात तो इसमें यह ध्यान रखना कि रेस्ट, हमारे पास रेस्ट अमाउंट निकालना है, हमें रेस्ट अमाउंट निकालना है। ध्यान रहे हमेशा, रेस्ट हमारे पास 21,600 है, तो हम रेस्ट को रेस्ट से कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास एक्स मनी था, हमारे पास एक्स अमाउंट था इनिशियली, उसमें से 4% उसने बैंक जमा कर दिया, डोनेट कर दिया। 4% डोनेट कर दिया तो कितना बचा? 96%। 96% यहाँ हमने चैरिटी में दान दे दिया, 4% इतना बचा। अब ये पूरा 100% है, जो बचा हुआ है हमारा अगले के लिए पूरा 100% है, और इसमें से उसने 10% बैंक में जमा कर दिया। जब इसमें से उसने 10% बैंक में जमा कर दिया तो इसका कितने परसेंट बचेगा? इसका बेटा 90% बचेगा, और बचा हुआ कितना है? 21,600। 21,600 सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 21,600 गुणा 100/90, 100/96। सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2400, 24 से 4, 24 से 100, 4 से 25, दैट इज हमारा आंसर आया 25,000। 25,000 ये आंसर होगा। $25,000 बेटा। लेकिन ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना, ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना आशुतोष मिश्रा, ये काम बेटा आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ये सभी बच्चों की समझ में आ गया बेटा? पर सभी बताइए, ये बताइए सभी बच्चों की समझ में आ गया? ये सभी स्टूडेंट बताएंगे प्लीज। प्रिय रंजन, अखिल, रोहित तिवारी, अनीता ठाकुर, अनु, कुणाल, सरगम, अनंत, विजय, हाँ रिपीट, ध्यान दो। कुणाल, अनु चौधरी क्लियर, आशुतोष मिश्रा क्लियर, फिर से बताना सर। बताता हूँ, अनीता ठाकुर ध्यान दो बेटा। देखो उसके पास एक्स अमाउंट था, उसके पास बेटा एक्स अमाउंट था, एक्स में से 4% उसने डोनेट कर दिया, तो कितना बचा? एक्स का 96% बचा। अब ये बचा हुआ हमारे पास ये पूरा है, इसको बेटा हम 100% मानेंगे अनीता। अब इसमें से उसने 10% बैंक में जमा कर दिया, तो जब 10% इसका जमा कर दिया तो इस पूरे का कितना बचा उसके पास? 90%। 90%। अब ये उसका बचा हुआ पार्ट है और ये भी बचा हुआ पार्ट है, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 21,600 गुणा 100/90 उल्टा हो जाएगा, उधर 100/96। सॉल्व किया 25,000। अनीता, अनीता ने पूछा था, और बेटा जो पूछते हैं बता दिया करो। और कुणाल, कुणाल, अनीता बोलो बेटा।
अनीता ठाकुर क्लियर? कुणाल 10%। देखो बेटा, अब जो हमारा ये बचा हुआ है, ये हमारा इतना बचा हुआ है, अब इस जो बचा हुआ है इसी में से तो खर्च करेंगे। जो हमारा बचा हुआ है बेटा, इसमें से तो हम खर्च करेंगे। तो अब इसमें कितना है, इसमें से हमने 10% खर्च कर दिया, तो इसका कितना बचा, 90%। जो बचा हुआ है उसमें से हमने 10% बैंक में जमा किया है, तो बचे हुए का कितने परसेंट बचेगा, 90%। कुणाल बताओ बेटा। क्लियर? देखो आप लोग क्या समझ रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। आप लोग क्या समझते हो कि 10% अब 9.6 खर्च कर दिया तो बाकी बचा है, उस पर बेटा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना बेटा, ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। क्या करना है, ध्यान दो। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीडीएस में और एफ कैट में बेटा ये बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। इसीलिए इसको ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, ध्यान देंगे। 4% चैरिटी में दान देता है, और 4% का मतलब क्या बताया, 1/25 आपको, 1/25। रेस्ट का 10%, 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10। अब उसकी इनकम 25 है, 25 है बेटा, उसने एक डोनेट कर दिया, 25 में से एक दान कर दिया, कितना बचा, 24। ये उसकी इनकम है, ये उसकी रेस्ट मनी है। ये इनकम, ये रेस्ट मनी। 10 उसकी इनकम है, 10 उसकी इनकम है, और एक बेटा उसने बैंक में जमा कर दिया, 10 में से एक उसने बैंक में जमा कर दिया, कितना बचा, 9। ये इसकी इनकम थी, ये रेस्ट मनी थी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इनकम आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसकी रेस्ट मनी आएगी। और रेस्ट मनी कितनी है, 21,600। 21,600 एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो ये उसकी इनकम थी, 250 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, ये रुपया, रुपया 100, यानी कि 25,000। आंसर 25,000। बोलो बेटा क्लियर? यस विजय जी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अनु चौधरी, कुणाल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। सरगम क्लियर, क्लियर। अनंत, मुदित क्लियर। देखो एक बार पूछा है किसी बच्चे ने, क्लियर। हर्षवर्धन, हाँ। हिमानी ध्यान दो बेटा, हिमानी एक बार और समझो। विवेक रावत, 4%, 4% 1/25, उसकी इनकम 25 है बेटा। इनकम 25 है, 25 में से उसने एक क्या कर दिया, दान कर दिया, तो कितना बचा, हमारे पास 25 रुपए थे, 25 में से हमने एक दान कर दिया, तो कितना बचा बेटा, 24 बचा। 10 यहाँ, 10 1/10, 10 हमारी इनकम है, एक हमने बैंक में डाल दिया, तो कितना बचा बेटा, 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा, इनकम देगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा, रेस्ट मनी देगा, रेस्ट मनी देगा। और रेस्ट मनी को रेस्ट मनी के बराबर रख दो बेटा, 21,600। 21,600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 100। एक यूनिट की वैल्यू बेटा 100 आ गई, तो बेटा 250 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 25,000। 250 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 25,000। बोलो बेटा विवेक, विवेक रॉय, हिमानी, हिमानी क्लियर, हिमानी क्लियर, विवेक रॉय क्लियर। अब देखो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो थोड़ा सा। यदि आपने ये कर लिया, देखो यहां तक कर लिया, ध्यान दो, इसमें थोड़ा और भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। यदि आप करना चाहें तो इसको हम और भी सॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन को। कैसे, समझो। ये दोनों तरफ किसी नंबर से कटता है तो काट दो। 2 से 5 पे कटता है, 2 से 12 पे कटता है, दोनों तरफ किसी एक नंबर से कटता है, क्योंकि रेशो होता है, और रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। 2 से काटा 5, 2 से काटा 12। इसकी इनकम हो गई 125, रेस्ट मनी हो गई 12 नंबर 108, और 108 किसके बराबर है, 21,600 के बराबर, 21,600 के बराबर है। एक रेशो की वैल्यू निकालोगे 200 के बराबर, गुणा 200 से मल्टीप्लाई करोगे 25,000। आंसर, ऐसा भी कर सकते हो।
अब दोनों तरफ काटेंगे बेटा, 2 से 5 पे, 2 से 12 पे। ऐसा मत करना कि सर ने काटने के लिए बोला है 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 3 चौक 12, सभी उड़ा दो। ऐसा नहीं, दोनों तरफ काटते हैं, दोनों तरफ काटते हैं, कट रहा होता है तो एक नंबर से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और आपने सोचा कि टीचर ने काटने को बोला तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसा नहीं करना बेटा, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा ध्यान रहे। क्या करना है, दोनों तरफ यदि कोई नंबर, दोनों तरफ नंबर एक ही नंबर से कटते हैं तो बेटा काट दो। बोलो क्लियर? सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे प्लीज, क्लियर बेटा? क्लियर, जबरदस्त क्लियर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हर्षवर्धन नॉट क्लियर, आशुतोष ऑल क्लियर। हर्षवर्धन देखो बेटा, मैंने बोला कि दोनों तरफ कोई नंबर एक ही नंबर से कटता है, रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। हर्षवर्धन ध्यान दो कि रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो दोनों तरफ कोई नंबर किसी एक ही नंबर से कटता है तो काट दो। 2 से कटेगा 5 पे, 2 से कटेगा 12 पे, अब नहीं कट रहा कोई, दोनों तरफ देख लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इनकम हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इनकम हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई रेस्ट मनी, रेस्ट मनी को रेस्ट मनी के बराबर रख दो। 108 रेशो की वैल्यू 21,600 रुपए के बराबर है, तो एक रेशो की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 125 की वैल्यू किसके बराबर है, 25,000 के बराबर है। बोलो हर्षवर्धन। हाँ बेटा कुणाल, कुणाल रेस्ट 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 के लिए बिल्कुल सही, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, जहां रेस्ट 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 है। हाँ कुणाल बेटा, जहां रेस्ट 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 है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 16 and 2/3%, 16 and 2/3% in first year, 37.5% decrease, 37.5% decrease in second year, again 57 and 1/7% increase in third year. Third year, find the present population of the city if total population after 3 years, total population after 3 year, बेटा ये सही कर लेना, 3,30,000 है, 3,30,000 सही कर लेना बेटा, टाइपिंग एरर है, 3,30,000, 3,30,000, ये 3,30,000 सही कर लेना बेटा इसको प्लीज, ये टाइपिंग एरर हो गई है, 3,30,000, 3,30,000। देखो 16 एंड 2/3% क्या बताया, 1/6, 37 एंड 1/2% क्या बताया, 3/8, ये क्या बताया 4/7, ये बताया आपको 4/7 अभी बताया था। तो बेटा यहाँ पे पॉपुलेशन 6 है, 6 है, एक से बढ़ गई, कितनी हो गई 7, यहाँ 8 है, 8 है, 3 से घट गई, कितनी हो गई 5, यहाँ 7 है, 7 है, 4 से बढ़ गई, कितनी हो गई 11। अब मल्टीप्लाई दोनों तरफ, कट रहा है तो काट दो, काट दिया, ये 6 48, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन, और आफ्टर 3 ईयर कितनी दे रखी है, ये रही 3,30,000, 3,30,000, ये रही 3,30,000। एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर, एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर, 6,000 के बराबर, 6,000, तो 48 रेशो की वैल्यू किसके बराबर, 6×48, 6×4 = 24 और 4 = 28, 2,88,000 आंसर, 2,88,000। अखिल कुमार देखो बेटा, पहले वर्ष 16 and 2/3% बढ़ती है, पहले वर्ष 16 and 2/3% बढ़ती है,
दूसरे वर्ष 37.5% डिक्रीज होती है, घट गई, एरो नीचे आ गया तो घट गई, एरो ऊपर चला गया तो बढ़ गई। तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है बेटा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन 6 थी और 1 से बढ़ गई बेटा पहली साल बेटा 1 से बढ़ गई तो बेटा कितनी हो गई 7। अब दूसरी साल 8 थी और यहाँ घट रही है तो 3 से घट गई तो कितनी हो गई बेटा 5 हो गई बेटा। अब यहाँ तीसरे साल 7 थी, 4 से बढ़ रही है, 7 थी और जब 4 से बढ़ेगी तो कितनी हो गई 11। दोनों तरफ कट रहा है, काट दो 7 से 7, 6 48। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन। और ये 11 पंजे 55 आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन। आफ्टर 3 ईयर कितनी है 3,30,000 रुपीज में, ये सॉरी 3,30,000 है बेटा पॉपुलेशन ये। तो 55 यूनिट की वैल्यू 3,30,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6,000, 6 पे कट गया देख लो ये 6,000। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2,88,000। 2,88,000 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट। अनीता, अखिल, अनीता, सभी बच्चे बताओ बेटा एक बार प्लीज। अनीता, अखिल, कुणाल क्लियर, आशुतोष मिश्रा क्लियर, विजय क्लियर, अनीता ठाकुर क्लियर, सरगम क्लियर। और किसने पूछा था बेटा एक बार, अखिल, अखिल बताओ बेटा, अखिल क्लियर, बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, a man spent 5% of his income on transport, 20% of the rest on food. Further donate 120 rupees. Further donate 120 rupees. If he is left with rupees 1400, find his income. एक व्यक्ति अपनी आय का 5% किराए पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% किराए पर खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा ये। और शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। 120 रुपए दान भी देता है, 120 रुपए दान भी देता है। उसके बाद भी उसके पास 1400 रुपए शेष दे हो जाते हैं, बचते हैं। बेटा वो 120 रुपए दान नहीं देता, बताना मेरी बात, लास्ट में उसके पास 1400 रुपए बच रहे हैं। यदि वो 120 रुपए दान नहीं देता तो उसके पास कितने रुपए बचते, 120 रुपए दान नहीं देता तो उसके पास बेटा कितने रुपए बचते बताइए। बिल्कुल सही आशुतोष, 1520। यदि वो 120 रुपए दान नहीं देता बेटा तो उसके पास 1520 बचते। तो परसेंटेज से बाहर जो भी अमाउंट होता है, परसेंटेज से बाहर बेटा जो भी अमाउंट होता है, बिल्कुल सही बेटा, वो सब रेस्ट मनी में जाता है। 5% का मतलब 1/20, 20% 1/5, 20 में से एक उसने किराए पे खर्च कर दिया, कितना बचा 19। 5 में से एक उसने खाने पे खर्च कर दिया, कितना बचा 4। कट रहा है तो काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इनकम हो गई 25, रेस्ट मनी 19। रेस्ट मनी कितनी हुई 1400 प्लस 120, 1520 हुई रेस्ट मनी। 1520, 19 रेशो की वैल्यू 1520 के बराबर है तो एक रेशो की वैल्यू कितने के बराबर होगी 80 रुपए के बराबर। 19 अट्ठे 152, तो 25 रेशो की वैल्यू 25 अट्ठे 200, 2000 रुपए। उसकी इनकम आई 2000 रुपए बेटा। कॉपी करो, समझो, 1 मिनट लूंगा बस, अभी आता हूं।
हाँ बेटा, क्लियर सभी बच्चे बेटा? हाँ यस, क्लियर क्लियर। चलो ठीक बेटा, किसी को पूछा तो नहीं है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं बेटा? क्लियर। चलो नेक्स्ट बेटा, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, a manufacturer sold his goods to a wholesaler at a profit of 25%. The wholesaler sold it to a retailer at 20% profit. The retailer further sold it to the customer at a profit of 28%. Find the cost of the goods for the manufacturer if the customer purchase it रुपीज 9600। एक उत्पादक किसी थोक व्यापारी को अपनी वस्तुएं 25% के लाभ पर बेचता है, यानी थोक व्यापारी, एक उत्पादक थोक व्यापारी को यानी कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 25% के लाभ पर, और होलसेलर रिटेलर को 20% के लाभ पर बेचता है, और रिटेलर कस्टमर को 28% के लाभ पर बेचता है। यदि इसमें पूछा है कि यदि ग्राहक उसके 9600 रुपए देता हो, ग्राहक उसके 9600 रुपए देता हो, तो मैन्युफैक्चरर के लिए, उत्पादक के लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट क्या होगी? ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। 25% प्रॉफिट पे, यानी कि 1/4 मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को 20%, 1/5, और जो रिटेलर है वो कस्टमर को 28% के प्रॉफिट पे, 28% के प्रॉफिट पे, ये 7/25। अब यहां पर ये 4 रुपए की चीज थी, 4 की थी, 1 के प्रॉफिट बिकी, कितने में बिकेगी? 5 में। ये 5 की थी, कितने में बिकेगी? 1 के प्रॉफिट पे 6 में। ये 25 की थी, एक 7 के प्रॉफिट पे कितने में बिक जाएगी? 32 में। 32 में। 4 की चीज 1 के प्रॉफिट पे 5 में, 5 की चीज 1 के प्रॉफिट पे 6 में, 25 की चीज 7 के प्रॉफिट पे 32 में। काटपीट 4 से 4, 4 अट्ठे 32। ये 25 जो कॉस्ट आई, ये कॉस्ट आई मैन्युफैक्चरर के लिए। ये 48 जो कॉस्ट आई, ये आई हमारी कस्टमर के लिए। और कस्टमर ने कितने रुपए दिए थे? 9600 रुपीज। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 200 रुपए के बराबर। तो 25 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर? 5000 रुपए के बराबर आंसर। यानी कि मैन्युफैक्चरर के लिए ये रुपए कॉस्ट 5000 रुपए होगी, और कस्टमर के लिए ये हमारी 9600 रुपीज होगी। बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल सही। क्लियर, डन, नाइस मेथड सर, मजा आ रहा है सर। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू ऋषभ। ऋषभ लिख रहे हैं सर नाइस मेथड सर, मजा आ रहा है। थैंक यू ऋषभ ठाकुर। और बताओ बेटा, क्लियर? सब बच्चे नहीं बोल रहे, भी सबने कमेंट नहीं किया। आपकी एनर्जी ही आपका कमेंट हमारी एनर्जी है, हमारी ताकत है। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी एनर्जी हैं। इतनी मेहनत करनी है आपको बहादुरिया, स्वप्निल बहादुरिया, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि पहली बार में ऑफिसर बनना है। ध्यान रहे, हमारे जीवन का अंश मात्र हिस्सा आपकी कामयाबी बनेगा। इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम मेहनत करेंगे, आप हमसे ज्यादा मेहनत करेंगे। ध्यान रहे, कि पहली बार में एग्जाम पास हो, एक क्वेश्चन पेपर में बाहर आ जाए तो मुझे बता देना बेटा। एक क्वेश्चन कोई सा पेपर में बाहर आ जाए, पूरे सीडीएस में, सीएपीएफ में, एफकेट में, तो मुझे आप बता देना। चैलेंज है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, हाँ देखो सरगम। When the cost of ticket
is decreased by 10% of a theater. The sale of tickets there increased by 57 and 1/7%. Find the percentage change in income of the theater. एक सिनेमाघर के टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। जब टिकट की कीमत 10% घट जाती है तो उसकी आय कितने परसेंट घटे या बढ़ जाएगी? बहुत आता है बेटा, ध्यान दो। 8वां क्वेश्चन, कॉस्ट कितनी कम हुई? कॉस्ट बेटा 10% घट जाती है। 10% कॉस्ट हमारी घट गई, यानी कि 1/10। कॉस्ट हमारी 10 थी, 1 से घट गई, कितनी रह गई? 9। ये कॉस्ट आई बेटा हमारी कॉस्ट। और टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स यानी कि क्वांटिटी कह सकते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स मतलब क्वांटिटी कह सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ टिकट्स कितनी ज्यादा सेल हो रही हैं? 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% बताया था। 4/7 कि पहले 60 टिकट सेल हो रही थी, तो अब 4 टिकट ज्यादा सेल हो रही है क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हुई है। तो कितनी टिकट सेल हो रही है? 11। अब बेटा इनकम कैसे निकलती है इसकी? पहले 10 रुपए टिकट के हिसाब से 60 टिकट बिकी थी, कितने की हो गई बेटा इसकी इनकम? 70 की कम हो गई। अब बेटा हमारी कॉस्ट 9 रह गई है लेकिन टिकट हमारी 11 बिक रही है, तो इसकी इनकम कितनी हो गई? 99। पहले इसकी इनकम 70 थी, अब 99 है बेटा। कितनी बढ़ी? 29। कितने पर? 70 पर। तो 100 पर कितना? 7 चौक 28, 1 बचा 7 एकम 7, 3 41 सही 3/7, 41 and 3/7%। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। एकदम क्लियर। लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, समझो बेटा, समझो अखिल बेटा। देखो 10 यहाँ पे पहले टिकट की जो कॉस्ट थी 10 रुपए थी, समझो प्रिय रंजन, और 60 टिकट बिक रही थी। तो 60 टिकट 10 रुपए के हिसाब से 70 की हो गई, यहाँ पे इनकम 70 हो गई। अब यहाँ 9 टिकट हमारी कॉस्ट हमारी 9 हो गई, तो टिकट कितनी बिक रही है? 11। यानी 9 रुपए पर टिकट के हिसाब से 11 टिकट कितनी बिकेंगी? 99 की। अब इनकम हो गई 99। पहले हमारी इनकम बेटा 70 थी और 70 से कितनी हो गई? 99। तो कितनी हमारी इनकम बढ़ गई? 29। अब ये 29 हमारी बढ़ी कितने पर? इस 70 पर, जो इनिशियल थी 70 पर। तो 100 पर कितनी परसेंटेज? 100 की होती है, 100 से मल्टीप्लाई। तो बेटा हमने क्या? 41 and 3/7%। हाँ प्रिय रंजन बोलो बेटा। अखिल, प्रिय रंजन, विजय, आ गया समझ? कुणाल, प्रिय रंजन डन सर डन। विजय क्लियर, प्रिय रंजन क्लियर, ऑल क्लियर। अखिल, अनंत बेस्ट क्लियर सर, क्लियर, थैंक यू बेटा, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन बेटा, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन सीडीएस में बेटा 3 बार पूछा गया इस तरह का, 3 बार पूछा गया। 9th, मिस्टर गिरधर spend 50% of his monthly income on household items. Of the remaining amount, he spent 50% on transport, 25% on entertainment, 10% on sports. He is still left with rupees 900. What is Mr. Girdhar's monthly income? श्री गिरधर अपनी 50% आय, श्री गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं। शेष का 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर खर्च करते हैं और बाकी 900 रुपए की बचत करते हैं। तो श्रीमान गिरधर की मासिक आय क्या होगी? बेटा ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीडीएस एफकेट दोनों में पूछा जाता है। इसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। इस तरह का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखो ध्यान दो, मान लिया गिरधर की जो मंथली इनकम है 100 है, 100 में से 50% घर के खर्चों में खर्च कर दिया, 100 में से 50% घर के खर्चों में खर्च कर दिया, कितना बचा? 50 बचा। अब इस 50 को उन्होंने 3 जगह खर्च किया है,
शेष का 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। इस 50 में से खर्च किया बेटा, 50 और 25, 75 और 10 85। जब 85% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 15%। और बेटा किसका 15%? इस 50 का 15%, क्योंकि इस 50 में से खर्च हो रहा है। यानी कि यहाँ पे तीनों में से हमने 85% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 15% बचा। और किसका 15% बचा? 50 का 15%, 50 का 15%। और बेटा हमें ये किसके बराबर दिया है? ये बेटा हमें 900 के बराबर दिया है, 900 के बराबर बचत दिया हमें। तो बेटा 50 गुणा 15/100 बराबर 900। 50 दूनी 100, 15 से 6, 15 छिक्के 90। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 120, एक यूनिट की वैल्यू 120 आ गई। और इनकम 100 थी, तो 100 गुणा 120 12,000, 12,000 आंसर। ए ऑप्शन इज राइट। लेकिन एग्जाम में ये ऐसे नहीं करना, एग्जाम में हमें ये ऐसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन किए थे। बस मैंने आपको समझाया है केवल कि जब यहाँ 100 की हमने इनकम मान ली, 100 में से 50% खर्च कर दिया घर के खर्चों में, बाकी जो 50% बचा उसको उसने 3 जगह खर्च किया है। 50% यात्रा पे खर्च कर रहा है, 25% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, 10% खेलों पे खर्च कर रहा है। तो 50 और 25, 75 और 10 85% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 15% बचा। और किसका बचा? 50 का। 50 का 15% 900 के बराबर। 1% की वैल्यू निकाली तो 120 रुपए के बराबर। 100 की वैल्यू निकाली तो बेटा 12,000 रुपए के बराबर। बोलो बेटा क्लियर? सभी बच्चे बोलो बेटा। आशुतोष ने लिखा है यस क्लियर, क्लियर। और बेटा और बोलो जल्दी। क्लियर, क्लियर। बताता हूं बिल्कुल कुणाल, लो देखो पेपर में कैसे करना है। पेपर में बेटा ऐसे करना है, लिखना बंद करो। 50% खर्च कर दिया एक जगह, दूसरी जगह जो बचा उसमें से 85% खर्च किया। ये कितना होगा? 1/2। ये क्या होगा? 17/20। 17/20, 5 से काटेंगे 85/100, 5 से 17, 5 से 20। बेटा 2 उसकी इनकम थी, एक खर्च कर दिया, एक बचा। 20 उसकी इनकम थी, 17 खर्च कर दिया, 3 बचा। दोनों का मल्टीप्लाई 40, 3। 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है? 900 के बराबर दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर, गुणा 300, आंसर 12,000, 12,000। देखो कौन सा इजी लगा आपको? यही वाला इजी होगा बेटा, एकदम क्लियर सर। अन्नू चौधरी सेकंड वाला, मुझे सेकंड वाला, आशुतोष सेकंड मेथड, अन्नू सेकंड मेथड। ऑल क्लियर आशुतोष मिश्रा, ऑल क्लियर। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अखिल सेकंड, हाँ बेटा। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है कुणाल, पहले उसने 50% खर्च कर दिया, और अब जो बाकी शेष में जो खर्च किया है ना, उसमें बीच में कहीं शेष नहीं है। एक बार ही रेस्ट है, देख लो बस, एक बार ही रेस्ट है कि ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, कॉमा 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स। रेस्ट में से नहीं है, बाकी जो बचता है 50%, बाकी जो बचता है 50% उसमें से खर्च किया उसने 3 जगह। कुणाल बात क्लियर? बाकी जो 50% बचा बेटा उसमें से खर्च किया है, तो मैंने उसको पूरे को एक साथ कंसीडर कर लिया है कि 50% और रेस्ट का जो बचा उसका 85% इसने खर्च किया है, बाकी जो होगा वो रेस्ट होगा। क्लियर? चलो ध्यान दो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इन ए फ्रेश वाटरमेलन weight 20 kilogram, the water quantity is 96%. After 5 days the water quantity reduced 95% due to evaporation. How much does the watermelon weight now? ध्यान देंगे बेटा, समझेंगे इधर मेरी तरफ ध्यान से। 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में 96% पानी है। 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में 96% पानी है। 5 दिनों के बाद बाष्पीकरण के कारण तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह जाती है। तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह जाती है, तो तरबूज का वजन कितना है? भाई देखो, तरबूज में क्या क्या होता है जानते हैं आप लोग? तरबूज में बताओ क्या क्या होता है? तरबूज में बताओ क्या क्या होता है? तरबूज में सीड्स, बीज होते हैं। और क्या होता है बेटा? बेटा तरबूज में दो ही चीज होती हैं। तरबूज में दो ही चीज होती हैं, एक पल्प और एक वाटर, दूध और पानी। पल्प एंड वाटर, बस दो ही चीज होती हैं। पल्प एंड वाटर, दो ही चीज होती है तरबूज में। कुछ बच्चे कह रहे हैं बीज होते हैं, कुछ कह रहे हैं लाल लाल होता है, कुछ कह रहे हैं काला काला होता है, कुछ कह रहे हैं पीला पीला होता है। अरे भैया, तरबूज में दो ही चीज होती है। कोई भी फ्रूट्स है, कोई भी फल है, उसमें दो ही चीज होती है, पल्प एंड वाटर। पल्प रिमेन्स कांस्टेंट, पल्प रिमेन्स कांस्टेंट। वाटर हमेशा बेटा वेरी करता है, वाटर हमेशा वेरी करता है, ध्यान रखना। पल्प हमेशा कांस्टेंट रहता है कि यदि ताजे तरबूज में पल्प 1 किलोग्राम था तो सारा तरबूज सूख जाएगा, पर वो 1 किलोग्राम पल्प नहीं होगा। 1 किलोग्राम पल्प नहीं सूखेगा। यदि 20 किलो के तरबूज में 1 किलो पल्प है तो बेटा वो 1 किलो है ना, 1 किलो वो हमेशा 1 किलो ही रहेगा। क्या चीज कम होगी? पानी कम होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे। एक मेथड तो मैं कॉन्सेप्ट वाला बता रहा हूं, जहां पल्प कांस्टेंट रहता है। 20 किलो का तरबूज है और 20 किलो में कितना पानी है? 96% पानी है। 20 किलो में 96% पानी है, तो पल्प कितना होगा? 4%। पल्प कितना होगा? 4%। 5 दिनों के बाद बाष्पीकरण के कारण तरबूज में पानी कितना रह गया? 95%। पानी 95% रह गया, तो तरबूज का वजन मान लो x किलोग्राम है। वजन x किलोग्राम रह गया, और बेटा 95% पानी है, तो पल्प कितना होगा? 5%। और बेटा ये पल्प की मात्रा बराबर होनी चाहिए। परसेंटेज से परसेंट घस गया, 5 चौक 20, 4 चौक 16, आंसर 16 किलो, 16 किलोग्राम। देखो 20 किलो में 96% पानी था, तो पल्प कितना था? 4%। जितना पल्प ताजे में होगा उतना पल्प सूखने के बाद होगा। अब मैंने वेट मान लिया x किलोग्राम, 95% पानी रह गया, तो पल्प कितना रह जाएगा? 5%। लेकिन दोनों का वजन बराबर होना चाहिए, मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो 5 से 4 पे करना, 4 चौक 16 किलोग्राम। बोलो बेटा जल्दी सब बच्चे। क्लियर? क्लियर? तेज तेज फास्ट फास्ट कमेंट किया करो। अगेन कुणाल ध्यान दो बेटा, समझ आ गया? कुणाल बेटा 20 किलोग्राम में 96% पानी है। 20 किलोग्राम में 96% पानी है, तो पल्प कितना होगा? 100 माइनस 96। अब x किलोग्राम वजन है, 95% पानी है, तो पल्प कितना होगा? इतना होगा। यानी कि 20 गुणा 4 बराबर x गुणा 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 किलोग्राम। कुणाल, हर्षवर्धन किना क्लियर? ऋषभ क्लियर? हाँ बेटा बोलो कुणाल। कुणाल मैंने दोबारा कर दिया आपके लिए, पल्प कांस्टेंट रहता है, मैंने पल्प को कांस्टेंट कर दिया। क्लियर सर? क्लियर? चलो बेटा, आज बताइए सब बच्चे प्लीज मुझे, मेरे लिए 2-4 कमेंट करिए। कैसा समझ में आया बेटा आपके? कैसा समझ में आया बताइए जल्दी बेटा। गुड जॉब सर, गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। सब आ गया समझ में सर? जबरदस्त सर, जबरदस्त। और बेटा और बताओ जल्दी, और बताइए।
हाँ बेटा और बोलो। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत अच्छा, चलो अब अच्छा ही रहेगा, बस आपको मेहनत करनी है मेरे साथ, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है बेटा, अच्छा ही रहेगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।